पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे मिसलेनियस का। लास्ट क्वेश्चन जो था मिसलेनियस का क्वेश्चन था, जिसमें एक हम लोग इलिप्स और इसी में हम लोग एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे थे। कुछ और प्रॉब्लम समझते हैं मिसलेनियस का। एक क्वेश्चन नंबर 9 है मिसलेनियस का। A tank with rectangular base and rectangular side open at the top is to be constructed so that the depth 2 meter, volume 8 meter cube। हमको एक टैंक फॉर्मेशन करना है। एक हमको टैंक फॉर्मेशन करना है। एक टैंक जिसका टॉप ओपन है, तो हम लोग को यहां पर एज्यूम कर लेते हैं लेंथ ऑफ टैंक इक्वल टू L और विड्थ ऑफ टैंक इक्वल टू B, और आपका डेप्थ 2 मीटर दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ टैंक 2 मीटर, ये आपका गिवन क्वांटिटी है। और वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये भी आपका गिवन है 8 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है, यानी कि ट्रांसफर करने की जब भी बारी आएगी तो हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कहने का मतलब एल बी एच इक्वल टू 8, यानी एल बी 2 इक्वल टू 8 और एल इंटू बी इक्वल टू 4। एक फर्स्ट पार्ट आ गया। हमको जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। अब आगे समझते हैं। इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट इज 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस। बेस का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस बेस के लिए 70 रुपीज टोटल कॉस्ट आ रहा है इसमें। तो देखिए, अगर कॉस्ट को हम सी मान लें तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 70 एल इंटू बी, 70 एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, यही आप लोग का बेस होगा। और प्लस 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड। 45 के रेट से हमको साइड को कैरी आउट करना है, मीन्स 2 इंटू एच एल प्लस बी। तो एल इंटू बी का वैल्यू तो हम लोग को 4 आ गया है। तो सी इक्वल टू 70 इंटू 4 प्लस 90, एच का वैल्यू 2 और एल प्लस बी। अब यहां से हम लोग बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4 बाई एल, तो एल प्लस 4 बाई एल, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? सी इक्वल टू 280 प्लस 180 और एल प्लस 4 बाई एल। अब हमको यहां पर डिफरेंशिएट करना है, तो सिंगल डीसी डबल डीसी। अब हम लोग इसका डीसी करेंगे फिर से।
तो हम लोग को आ जाएगा -4 है, और 1/L² का -2/L³ C डबल डैश इक्वल टू 144/L³। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका वैल्यू आ गया, यानी कि ग्रेटर देन 0 फॉर L ग्रेटर देन 0। तो लेंथ तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, मीन्स कॉस्ट मिनिमम होगा, ये तो हम लोग को पता चल गया है। अब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। फॉर मिनिमम कॉस्ट C डैश इक्वल टू 0, C डैश का वैल्यू 18 1 -4/L² इक्वल टू 0, और 1 -4/L² इक्वल टू 0, और 4/L² इक्वल टू 1, और L² इक्वल टू 4, और L इक्वल टू ±2। तो L कह सकते हैं 2 और -2। तो लेंथ नेवर बी नेगेटिव, सो L इक्वल टू 2। अब यहां से बिट्स निकाल लीजिए, तो बिट्स इक्वल टू 4/L यानी कि 2। अब आपको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, जहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं आप यहां से कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो मिनिमम कॉस्ट 280 प्लस 180, L का वैल्यू 2 प्लस 4/2, 280 प्लस 1000। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गए आप लोग के सॉल्यूशन। तो आप नॉर्मली जैसे बताए थे पहले कि आप लोग को पहले यहां से हमको क्या डिमांड है उसका इक्वेशन तैयार करना है, उसके बाद ही हम लोग कुछ इसमें कर सकते हैं, जो भी करना है उसके बाद ही कुछ करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम ऑफ perimeter ऑफ ए सर्किल एंड अ स्क्वायर इज k। एक सर्किल और एक स्क्वायर का perimeter k है, here k इज सम कांस्टेंट। पहले एक सर्किल है, मान लेते हैं रेडियस r है, और एक स्क्वायर है, मान लेते हैं साइड a है। तो देखिए पेरीमीटर k कांस्टेंट है, तो लेट कह रहे थे पहले, लेट रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू व्हाट, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a। दो वैल्यू आ गया। अब यहां पर डिमांड में है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लिफ्ट। एरिया को लिफ्ट करना है, उसके लिए कंडीशन चाहिए, वेन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस। तो पहले तो यहां पर हमको टू गिवन 2πr प्लस 4a इक्वल टू k। अब यहां पर बात बोल रहा है, जो प्रूफ करना है हमको, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस, यही प्रूफ चाहिए हमको। वेन एरिया इज लिफ्ट, सम ऑफ एरिया इज लिफ्ट। तो देखिए इसका हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफर करने के लिए। तो पहले हम लोग एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सम ऑफ एरिया को मान लेते हैं a, और यहां πr² प्लस 4a स्क्वायर, कुछ ऐसा, सॉरी 4a² नहीं, a², कुछ वैल्यू आएगा हम लोग को। अब आप लोग किसी से ट्रांसफर किसमें कर सकते हैं, जैसे हम लोग r को अगर ट्रांसफर करें
तो आर का वैल्यू के माइनस 4a/2 पाई। तो अप्लाई कर दीजिए यहां, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के माइनस 4a का होल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर प्लस पाई कैंसिल। तो ए इक्वल टू अब दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए, डीसी ए डैश। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई कांस्टेंट, और इसका डीसी अगर हम लोग करेंगे तो 2 कांस्टेंट के माइनस 4a इंटू -4 प्लस 2a, 4 से 4 कैंसिल, ए डैश इक्वल टू जो हम लोग के पास वैल्यू आएगा -2 के माइनस 4a और प्लस 2a, कुछ ऐसा वैल्यू होगा। अब फॉर मैक्सिमम एरिया, सॉरी मिनिमम एरिया, या मैक्सिमम एरिया जो भी कहिएगा, ए डैश इक्वल टू 0, तो -2 के माइनस 4a प्लस 2a इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग को आ गया -2 के प्लस 8a प्लस 2a इक्वल टू 0, और 2 के और k इक्वल टू 5a, ये वैल्यू आया हम लोग के पास, k इक्वल टू 5a। तो अब हम लोग यहां या फिर a इक्वल टू कर सकते हैं k/5। अब हम लोग यहां से r का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और ए डैश इक्वल टू हो गया -2 के माइनस 4a/पाई प्लस 2a। आप यहां से डबल डीसी कैलकुलेट कर लीजिए, तो ए डबल डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/पाई कांस्टेंट है, 2/पाई कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट हो गया आपका, डीसी 0 और -4 और प्लस 2, यानी कि ए डबल डैश आ गया आपको 8/पाई प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो एरिया मिनिमम। अब हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर मिनिमम एरिया, या फिर पहले इसको छोड़ते हैं फिलहाल यहां पर। तो फॉर मिनिमम एरिया ए डैश इक्वल टू 0। तो ए डैश कहने का मतलब क्या आ गया, -2 के प्लस 8a/पाई प्लस 2a इक्वल टू 0, और -2 के प्लस 8a इक्वल टू -2a/पाई। और यहां से अगर हम लोग a का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि a का वैल्यू क्या होगा, 8 प्लस 2 पाई इक्वल टू प्लस 2k। तो यहां a का वैल्यू आ गया हम लोग को 2ky 8 प्लस 2 पाई, और a इक्वल टू ky 4 प्लस पाई, ये a का वैल्यू आ गया। और हम लोग फॉर
फॉर ए इक्वल टू के वाई 4 प्लस पाई, ए डबल डैश ग्रेटर देन 0, सो एरिया मिनिमम। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है आर का वैल्यू, तो आर निकाल लीजिए, के माइनस 4ay 2 पाई के, फॉर ए का वैल्यू के वाई 4 प्लस पाई 2 पाई, और 4k प्लस के पाई माइनस 4k बाई 2 पाई, 4k से 4k कैंसिल, और यहां पर आपको आ गया के पाई बाई 2 पाई। तो आर इक्वल टू 4k माइनस के पाई माइनस 4k बाई 2 पाई 4 प्लस पाई, प्लस के पाई, तो के पाई 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 कैंसिल कर देते हैं, तो यहां से आ गया के वाई 2 4 प्लस पाई। तो देखिए हम लोग को ए का वैल्यू क्या आया, के वाई 4 प्लस पाई, इसका वैल्यू ए, और कर सकते हैं आर इक्वल टू ए वाई 2, या फिर ए इक्वल टू 2, जो हम लोग को प्रूफ करना था। साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस, या इक्वल टू डायमीटर, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले दोनों क्वेश्चन देखे थे हम लोग, वो 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और उसके पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2014 में है, इसके अलावा भी आया है। यहां बोल रहा है ये विंडो इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। एक रेक्टेंगल, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल, टोटल पेरीमीटर 10 मीटर। तो ये तो पेरीमीटर में आपका आएगा नहीं। ठीक, मान लेते हैं कि साइड x है और y है, रेक्टेंगल का साइड, तो यहां रेडियस आपका जो आ जाएगा वो x/2 और x/2। तो देखिए यहां से एज्यूम करते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x और विड्थ इक्वल टू y, सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल x/2। अब पेरीमीटर, थ्रू आउट पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर इक्वल टू 10 जो दिया हुआ है, पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस y मीन्स x प्लस 2y, और प्लस इसको अगर देखें तो पाई आर, यानी कि पाई x/2 इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्वेश्चन डिमांड में है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इससे मैक्सिमम लाइट पास होना चाहिए, मीन्स एरिया हमको मैक्सिमम करना होगा। तो देखिए एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर इंटर मैक्सिमम लाइट, एरिया विल बी मैक्सिमम, और एरिया हम लोग अप्लाई करते हैं, तो x बाई प्लस पाई x बाई 2 स्क्वायर
अब यहां से हम लोग ट्रांसफर करते हैं बाई को, तो बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई टू और बाई इक्वल टू 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाई 4। तो a x मल्टीप्लाई करते हैं इसमें डायरेक्ट हम, तो 20x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत नहीं इसमें। सॉरी यहां पर सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का बाई 2 हो जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा आपको 8। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं हम लोग फाइनली। एलसीएम 8 40x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर और 40x माइनस 4x स्क्वायर और माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। अब हम लोग 8x कैलकुलेट करते हैं, तो 1/8 तो कांस्टेंट हो गया आपका, यहाँ 40 माइनस 8x माइनस 5x। ए डबल डैश कैलकुलेट करते हैं, तो 1/8 40 कांस्टेंट हो गया माइनस 8, यहाँ पर आपको 2 आ जाएगा, माइनस 8 और माइनस 2 पाई, या ए डबल डैश इक्वल टू कर सकते हैं माइनस 1/8 8 प्लस 2 पाई। अब फॉर मैक्सिमम एरिया ए डैश इक्वल टू 0, यानी कि 1/8 40 माइनस 8x माइनस 2 पाई एक्स फॉर 1/8 2 पाई एक्स इक्वल टू 0, और कह सकते हैं 8x प्लस 2 पाई एक्स इक्वल टू 40 बाई 8 प्लस 2 पाई और 20 बाई 4 प्लस, ये हो गया आपका x का वैल्यू, और y का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको y का वैल्यू आएगा 10 बाई पाई प्लस 4 या 4 प्लस पाई, ये आपका y का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ y का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू आपको इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम को नॉर्मली आप सोल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीका से। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आप लोग का 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ही पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए यहां बोल रहा है ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रायंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज, ये हमको चाहिए हाइपोटेनस का मिनिमम लेंथ ऐसा आएगा। तो देखिए मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल है, हम यहां से मान लेते हैं परपेंडिकुलर एक पॉइंट पी लेते हैं, पी का बीसी से लेंथ पी क्यू इक्वल टू ए और पी आर इक्वल टू बी। तो यहां पर वैल्यू आपका आ जाएगा बी और यहां पर वैल्यू हो जाएगा ए। तो यहां हमको क्या आ गया, ए बी इक्वल टू बाई प्लस ए और बी सी इक्वल टू एक्स प्लस बी।
ये वैल्यू आया हम लोग के पास। हमको लेंथ मिनिमाइज करना है AC का, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हम AC स्क्वायर इक्वल टू हम मान देते हैं L, तो हम लोग को आ गया L इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू बाई प्लस A का स्क्वायर और प्लस X प्लस B का स्क्वायर, ये वैल्यू रहेगा हम लोग के पास। अब हम थोड़ा सा समझे, अगर देखें तो हम लोग के पास यहाँ तो दो वेरिएबल है x एंड y, इसको कन्वर्ट करना होगा सिंगल वेरिएबल में। तो देखिए, अगर समझे यहाँ तो बाई एंगल या आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं, थीटा मान दीजिए यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं आप। बाई एंगल ट्रायंगल ARP सिमिलर ट्रायंगल PQC, तो ARP तो AR बाई PQ और PR बाई CQ, तो AR और PQ मीन्स A और PR मीन्स B और QC मीन्स X। तो y का वैल्यू ABY X। अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, L इक्वल टू ABY X प्लस A का स्क्वायर प्लस X प्लस B का स्क्वायर। अब यहां से हम लोग L डैश कैलकुलेट करते हैं, L डैश, तो सबसे पहले डीसी करेंगे इसका हम लोग, तो पावर आगे ले आएंगे ABY X प्लस A, और अब इसका डीसी करेंगे तो माइनस ABY X स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर प्लस इसका अगर डीसी करें तो 2x प्लस B। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए, अब हम लोग यहां से डबल डीसी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो डबल डीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां डबल डीसी क्या आएगा, L पहले L डैश को हम मॉडिफाई कर लेते हैं पहले हम, तो L डैश हम लोग को कैसा वैल्यू आएगा, तो यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, और यहां से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग के पास आ जाएगा AB A स्क्वायर B स्क्वायर बाई X क्यूब माइनस A स्क्वायर B X स्क्वायर और प्लस X प्लस B। ये हम लोग के पास डीसी आएगा कुछ इस तरह से, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर देखा जाए तो L डबल डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। इस वैल्यू को आगे रख लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस माइनस 3 A स्क्वायर B स्क्वायर बाई X प्लस 2 A स्क्वायर B बाई X क्यूब और प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हमको जहां जरूरत पड़ेगा इसका हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोग को फाइल चेक करना है, साइन नेगेटिव और साइन पॉजिटिव। इस डाटा को हम यहां से लिमिट कर लेते हैं, जो भी आपको चाहिए हम इसमें लिमिट रहे हैं। हमको चाहिए यहाँ L का वैल्यू A 2/3 प्लस B 2/3 पावर 3/2, ये वैल्यू हम लोग को चाहिए।
फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एल डैश इक्वल टू 0। तो एल डैश का वैल्यू हम लोग के पास 2 AB बाई एक्स प्लस ए माइनस AB बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू आएगा हम लोग। तो यहां से ए कॉमन निकाल लेते हैं, 2a b प्लस एक्स बाई एक्स और माइनस ए बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, तो 2b प्लस एक्स कॉमन हो गया। तो यहां हम लोग के पास रहा क्या, माइनस ए स्क्वायर बी और बाई एक्स क्यूब, और यहां वैल्यू हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए कहने का मतलब कि b प्लस एक्स इक्वल टू 0 या फिर माइनस ए स्क्वायर बी बाई एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी, और यहां से कर सकते हैं माइनस ए स्क्वायर बी बाई एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 1 और एक्स क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर बी। तो एक्स इक्वल टू ए पर पावर 2/3 और बी पर पावर 1/3। ये हम लोग का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू जो हम लोग को चाहिए था। अब हम यहां से बाय का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर आप यहां से चेक कर लीजिए वैल्यू को कि हम लोग को क्या आएगा रिजल्ट। जो भी रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर एल डबल डैश चेक करते हैं तो आप लोग को यहां समझ लगा थोड़ा, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू ए पावर 2/3 बी 1/3 एल डबल डैश, इसका वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा x4 मीन्स ए 4, तो 4 करेंगे तो 8/3 और इंटू 4/3 और प्लस 2 ए स्क्वायर बी और एक्स क्यू का वैल्यू ए स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो गया आपका, प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। टू माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सॉरी यहां गलत हो गया है आपका, यहां माइनस आएगा बाय मिस्टेक, तो यहां पर आपका प्लस हो गया, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा बाई 8/3 बी 8/3 और यहां पर आ गया आपको प्लस 3 ग्रेटर देन 0, सो एल मिनिमम। अब मिनिमम एल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग को एल का वैल्यू जो भी चाहिए या फिर बाई से थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, तो बाई का वैल्यू हम लोग के पास है ए बी बाई एक्स, तो बाई का वैल्यू हो गया ए बी और एक्स का वैल्यू ए पावर 2/3 बी 1/3 2/3 बी 1/3, तो ए पर पावर 1/3 और बी पर पावर 2/3, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग सोल्व कर ले, जो हम लोग को ए का वैल्यू चाहिए था।
तो AC स्क्वायर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, L इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस बी, सॉरी वाई प्लस ए का स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस बी का स्क्वायर, और AC इक्वल टू वाई का वैल्यू हम लोग के पास आ गया A2/3 B A1/3 B2/3 A1/3 B2/3 प्लस A का स्क्वायर, और x का वैल्यू आ गया हम लोग के पास A2/3 B1/3 A2/3 B1/3 प्लस B का स्क्वायर, और AC इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए, 2/3 B 4/3 प्लस A स्क्वायर प्लस 2A 4/3 B 2/3 प्लस A 4/3 B 2/3 प्लस B स्क्वायर प्लस 2A 2/3 B 4/3। ये कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा आप लोग को। तो देखिए A 2/3 4/3, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 3A 4/3 B 2/3 प्लस 3A 2/3 B 4/3 प्लस B स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से A 2/3 का क्यूब प्लस 3A 2/3 का स्क्वायर B 2/3 प्लस 3A 2/3 B 2/3 का स्क्वायर, इसको डालते हैं यहां से, और प्लस B 2/3 का क्यूब। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब, यानी A 2/3 प्लस B 2/3 का होल क्यूब। तो AC का वैल्यू आ गया A 2/3 B 2/3 पावर 3/2, जो हम लोग को चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसमें पहले बताएं आपको प्रॉब्लम लॉन्ग होगा, लेकिन आप सिस्टमेटिक बनाइए, आपको सोल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये आपको 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। एक स्फीयर के अंदर कौन है, स्फीयर का रेडियस गिवन r, तो हमको प्रूफ करना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स अगर देखते हैं हम लोग तो यहाँ सेंटर माने है, तो इधर भी रेडियस r होगा और इधर भी रेडियस r होगा। अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल एज्यूम कर लिए हैं, ये किधर, तो हमको शो करना है कि r प्लस h एल्टीट्यूड ऑफ कोन इज 4r/3, ये हमको शो करना है। तो देखिए कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम लोग एज्यूम करते हैं ऐसा। तो पहले हम अगर रिलेशन देखें तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, और h का वैल्यू r प्लस
एच, ऐसा नहीं कि सिर्फ एच दे दीजिएगा आप लोग, आर प्लस स्मॉल आर। यहां दो वेरिएबल है, एक कैपिटल आर और एक एच, ये दो वेरिएबल हो गए हम लोग को। तो हम लोग वेरिएबल को ट्रांसफर करेंगे, तो वेरिएबल को ट्रांसफर करने के लिए इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ट्रायंगल का नाम लेते हैं ए बी सी। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भी क्या आ जाएगा हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और आर प्लस एच। अब हम लोग को पहला काम है भी डैश कैलकुलेट करना, भी डबल डैश कैलकुलेट करना, जो भी रूल है अप्लाई करते जाएंगे। तो पहले हम भी को नॉर्मली सेटल कर लेते हैं पहले। तो भी 1/3 पाई आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच माइनस एच स्क्वायर आर और प्लस माइनस एच क्यूब। वेरिएबल आपके पास एच है, तो अब भी डैश कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो 1/3 पाई आर कांस्टेंट हो गया 0, यहां आर स्क्वायर माइनस 2HR माइनस 3H स्क्वायर। भी डबल डैश साथ में निकाल लेते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का DC, ये तो कांस्टेंट हो गया 0 माइनस 2H माइनस 6H, सॉरी माइनस 2R और माइनस 6H। ये आपका बैलेंस हो गया। तो अब हमको चाहिए फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम भी डैश इक्वल टू 0। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2HR माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर माइनस 3HR प्लस HR माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0। आर कॉमन, आर माइनस 3H प्लस H कॉमन, आर माइनस 3H इक्वल टू 0। तो आर प्लस H और आर माइनस 3H, तो आर इक्वल टू माइनस H और आर इक्वल टू 3H। या फिर कह सकते हैं H इक्वल टू R/3 या H इक्वल टू माइनस R। तो लेंथ निगेटिव हो नहीं सकता है, तो निगेटिव लेंथ नॉट पॉसिबल। तो एट H इक्वल टू R/3 भी डबल डैश, यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं R/3। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3 पाई माइनस 2R और माइनस 6R माइनस 4 पाई R/3। सो यानी कि लेस देन 0, सो भी मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया हम लोग का। और एच का वैल्यू आया है हम लोग को R/3। तो एल्टीट्यूड ऑफ कोन इक्वल टू R प्लस H। चलिए इसको कैपिटल H मान लेते हैं। तो R प्लस H का वैल्यू R/3 और H इक्वल टू 4R/3, जो हम लोग को डिमांड कर रहा था 4R/3। तो ये आपको बहुत लग रहा होगा कि बहुत छोटा बन गया है, अच्छा है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। जहाँ पर आपको रूट वगैरह आएंगे, डिवाइड में आएगा, यहाँ पर तो कोई वैल्यू डिवाइड में नहीं था। जहाँ वेरिएबल डिवाइड में आएंगे तो वहाँ आपको DC तो लंबा थोड़ा सा होगा ही, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको?
अब हम क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, और भी आया है, ध्यान नहीं कि कब कब आया है। देखिए, so that the maximum height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। एक सिलेंडर स्फीयर के इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर के अंदर है, तो हमको उसका हाइट चाहिए, यानी कि हमको यहां पर माने हैं 2h। देखिए, लेट सिलेंडर inscribed in a sphere of radius r is 2h। Let cylinder inscribed in a sphere r height h and रेडियस आर मान लेते हैं ऐसा। तो हमको प्रूफ क्या करना है? हाइट ऑफ सिलेंडर, तो टू प्रूफ 2h इक्वल टू 2r बाय रूट 3, यानी सिंपली कर सकते हैं h इक्वल टू r बाय रूट 3। ये हमको फाइंड करना है फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। अब देखिए, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 सॉरी पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर, और h का वैल्यू 2h। तो अब देखिए, यहां से दो वेरिएबल है, तो हम लोग यहां सप्लाई कर सकते हैं o a b। तो इन ट्रायंगल o a b आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो v का वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, और v इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। तो v डैश का वैल्यू 2 पाई, और यहां से आ जाएगा हम लोग को आर स्क्वायर और माइनस 3h स्क्वायर। v डबल डैश कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो 2 पाई कांस्टेंट हो गया 0 और माइनस 6h, यानी कि v डबल डैश माइनस 12 पाई h ऑलवेज लेस देन 0। मींस किस भी करेंगे वैल्यू हम लोग पॉजिटिव h के लिए, ये तो 0 ही होगा। अब समझते हैं यहां फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, v डैश इक्वल टू 0, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, और आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 3, तो h इक्वल टू आर बाई रूट 3। अब अगर आप चाहते हैं चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ले सकते हैं फॉर h ग्रेटर देन 0 v डबल डैश ग्रेटर देन 0, सो v मैक्सिमम। तो हम लोग को जो चाहिए, हेंस हाइट ऑफ सिलेंडर 2h इक्वल टू 2 इंटू आर वाई रूट 3, यानी कि 2r वाई रूट 3। कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये आप लोग को 2017 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 2016 क्वेश्चन समझिए। सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर
of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h. एक सर्कुलर कोन है, सर्कुलर कोन है, इसके अंदर एक सिलेंडर है ऑफ हाइट h, कोन का हाइट आपको h दिया हुआ है एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, और एंगल अल्फा दिया हुआ है, इज 1/3 दैट ऑफ कोन। सिलेंडर का हाइट कोन के हाइट का 1/3 है, यानी कहने का मतलब हुआ हम लोग यहां पर माने हैं h, या फिर आप ऐसा करिए, आप इसको मान लीजिए h1, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है h1 इक्वल टू h/3, 1/3 ऑफ कोन एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और फाइनली हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना है। आपके पास जो डेटा है उस डेटा में से आपके पास दो ही कांस्टेंट है, एक h और एक अल्फा। चलिए तो यहां पर लिखते हैं लेट हाइट एंड रेडियस ऑफ inscribed cylinder is h1 and r respectively। हम मान लेते हैं कि h1 और r है इसका हाइट एंड रेडियस। तो हम लोग के पास वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r स्क्वायर h1। अब ये दोनों का दोनों आपका वेरिएबल है। अब इस दोनों वेरिएबल को आप या तो h के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, h यानी कि r को h1 या h1 को r, इस दो फॉर्म में से आपको एक को तो एक्सचेंज करना ही होगा। तो देखिए अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो क्या होगा, पहले तो यहां O मान देते हैं हम, A, B, C और D। तो OA का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा H माइनस H1, H माइनस H1। तो अगर हम यहां से अप्लाई करते हैं R इक्वल टू या H1 इक्वल टू, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि AB बाय OA। तो tan अल्फा का वैल्यू AB मीन्स R और OA मीन्स H माइनस H1। अब आप यहां से H1 को वैल्यू कैलकुलेट, H1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो H माइनस H1 इक्वल टू R बाई tan अल्फा, और H माइनस R बाई tan अल्फा इक्वल टू H1। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर H1, और V इक्वल टू पाई R स्क्वायर। H1 का वैल्यू हो गया H माइनस R बाई tan अल्फा, और पाई H R स्क्वायर माइनस पाई R क्यूब tan अल्फा। ये आपका वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहां से DC और डबल DC कैलकुलेट करेंगे। हम लोग के पास जो H1 था उस H1 को हम लोग एलिमिनेट कर दिए हैं। इस वैल्यू को ध्यान में रखेंगे, या फिर हम इस वैल्यू को यहां ले देते हैं 4/27 पाई H क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। हमको ये वैल्यू फाइनली चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम, और एक प्रूफ करना है H1 इक्वल टू H/3। तो V डैश का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई RH, 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 2 पा
और यहां से आ जाएगा आपको वैल्यू -3πr² और v डबल डैश 2πh-6πr/10। अब अगर देखें फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम v डैश इक्वल टू 0, 2πr/-3πr² इक्वल टू 0। तो वैल्यू यहां से क्या होगा 3πr² इक्वल टू 2πrh। पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। तो यहां से हम लोग को r का वैल्यू क्या होगा 2h tan अल्फा बाई ये आ गया r का वैल्यू। हम लोग को यहां से r का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब जब r का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं तो यहां से tan अल्फा का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए हम लोग को चाहिए था वैल्यू किसका h1 का, और h1 कहने का मतलब है h1 का वैल्यू चाहिए, और h1 का वैल्यू हमको पूरे और माइनस इसको हम बढ़ाना होगा h माइनस h1। तो देखिए अगर हम लोग h1 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इसके थ्रू आज हम लोग को आ गया है वैल्यू, यहाँ ये वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट कर लिए, और इसके थ्रू हम OA का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए tan अल्फा इन ट्रायंगल OAB tan अल्फा इक्वल टू r बाई OA, और tan अल्फा इक्वल टू 2h tan अल्फा बाई 3 इंटू OA। ये आपका कैंसिल हो गया, और OA इक्वल टू 2h बाई 3। तो अब हम लोग h1 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो h माइनस OA और h माइनस 2h बाई 3 और h1 इक्वल टू h बाई। ये तो आपका फर्स्ट केस प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग को जो वॉल्यूम चाहिए था तो एट r इक्वल टू 2h tan अल्फा बाई 3 v डबल डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। v डबल डैश इक्वल टू 2πh माइनस 6π बाई tan अल्फा इंटू 2h tan अल्फा बाई 3। तो tan अल्फा कैंसिल हो गया 2, और v डबल डैश 2πh माइनस 4πh यानी कि माइनस 2πh लेस देन 0। सो v मैक्सिमम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम तो होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहां से मैक्सिमम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग को r का वैल्यू सिर्फ यहां पुट करना है 2h tan अल्फा बाई 3। तो v मैक्स निकाल लेते हैं यहां से। तो पाई h r स्क्वायर माइनस पाई बाई tan अल्फा, और r क्यूब कहने का मतलब 8h क्यूब tan क्यूब अल्फा और बाई 27।
अब देखिए यहाँ tan अल्फा से tan अल्फा आपको कैंसिल हो जाएंगे, पाई एच आर स्क्वायर माइनस सब, यहां आर का वैल्यू हम पुट नहीं किए हैं, वी मैक्स पाई एच और आर का वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर मीन्स 4 एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और बाई 9 और वी मैक्स, तो 4/9 पाई एच क्यू tan स्क्वायर अल्फा माइनस 8/27 पाई एच क्यू tan स्क्वायर अल्फा और पाई एच क्यू tan स्क्वायर अल्फा 4/9 माइनस 8/27, तो पाई एच क्यू tan स्क्वायर अल्फा 12 माइनस 8/27, यानी कि भी मैक्सिमम हो गया आपको 4/27 पाई एच क्यू और tan स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू आप लोग का आंसर हो गया 4/27 पाई एच क्यू tan स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। इसमें एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, जरा सोचने देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को 2019, 17, 16, 14 ये समय आया हुआ क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा, वर्टिकल एंगल 2 थीटा इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, सेंटर मान लेते हैं O है और यहां पॉइंट लेते हैं हम D, सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। एरिया के लिए हमको चाहिए बेस और हाइट। तो देखिए अगर देखा जाए तो ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC OA इक्वल टू OC इक्वल टू R, रेडियस ऑफ सर्किल, सो एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA इक्वल टू थीटा, मतलब यहां भी आपका थीटा हो जाएगा, एंड एंगल DOC इज एक्सटीरियर एंगल, सो एंगल DOC इक्वल टू 2 थीटा, थीटा और प्लस थीटा 2 थीटा। हमको चाहिए क्या क्या, एरिया फाइंड करने के लिए हमको चाहिए बेस और हाइट। तो अगर हम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC sin थीटा, sin 2 थीटा, सब sin 2 थीटा परपेंडिकुलर DC, ये आपका ट्रायंगल है DC बाई OC, और sin 2 थीटा इक्वल टू DC का वैल्यू DC छोड़ देते हैं और OC के लिए R, और DC इक्वल टू R sin 2 थीटा। अब हम लोग निकाल लेते हैं cos थीटा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू OD बाई OC, और OC कहने मतलब हम डाल देते हैं R, तो OD इक्वल टू R cos 2 थीटा। अब एरिया की बात करते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 बेस
BC और इनटू AD, इसको नाम देते हैं A। BC कहने का मतलब 2 DC और AD कहने का मतलब AO प्लस OD। तो सर 2 आपका कैंसिल हो गया। क्वेश्चन को हम यहां से इरेज कर देते हैं। हमको π/6 चाहिए, सिर्फ यही वैल्यू है। तो अब हम लोग के पास क्या आ गया, A इक्वल टू DC का वैल्यू r sin 2 थीटा और इनटू AD का वैल्यू r प्लस OD का वैल्यू r cos 2 थीटा। यहां से आप r बाहर निकाल लीजिए, r तो r स्क्वायर हो जाएगा और sin 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। अब डी से कैलकुलेट करते हैं तो a डैश r स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया आपका, तो 1 प्लस cos 2 थीटा sin 2 थीटा का डी cos 2 थीटा इंटू 2 और प्लस, अब हम लोग sin 2 थीटा को कांस्टेंट रखते हैं और cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा और इंटू 2, तो a डैश इक्वल टू r स्क्वायर 2 cos 2 थीटा और प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा और माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ऐसा कर सकते हैं। तो एक चीज और यहां से अप्लाई करते हैं, हम अगर 2 कॉमन बाहर कर लें तो a डैश इक्वल टू r स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा और माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। इसका वैल्यू हो जाएगा cos 4 थीटा, cos 2 थीटा और माइनस प्लस cos 4 थीटा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब a डबल डैश निकालते हैं, a डबल डैश तो 2r स्क्वायर cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा और इंटू 2 और प्लस माइनस sin 4 थीटा इंटू 4 और a डबल डैश तो 4r स्क्वायर माइनस sin 2 थीटा और माइनस 2 sin 4 थीटा। अब हम लोग को मैक्सिमम चाहिए, एरिया का मैक्सिमम करना है, तो एरिया मैक्सिमाइज करते हैं यहां से। तो देखिए फॉर मैक्सिमम एरिया a डैश इक्वल टू 0, तो a डैश का वैल्यू हम लोग के पास आया है 2r स्क्वायर cos 2 थीटा माइनस प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 0 और cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से अप्लाई कर सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस 1, 2 cos 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस 1 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहां से वैल्यू क्या क्या हो सकता है, cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos 2 थीटा
इक्वल टू 1/2 मीन्स कॉस π/3 और 2 थीटा इक्वल टू π/3 थीटा इक्वल टू π/6। और अगर यहाँ वैल्यू देखिएगा तो cos 2 थीटा इक्वल टू -1 और cos 2 थीटा इक्वल टू cos π और थीटा इक्वल टू π/2। ये तो पॉसिबल है नहीं कि ट्रायंगल का एंगल आइसोस्केलस है, तो फिर भी π/2 पर हम चेक कर लेते हैं और π/6 पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए एट ए डबल डैश सॉरी ए एट थीटा इक्वल टू π/6 ए डबल डैश का वैल्यू 4r² और sin 30 -1/2 और यहाँ आगे आपको sin 120 प्लस -2 और sin आ गया आपको 120 का वैल्यू √3/2। फाइनली ए नेगेटिव ए डैश लेस देन 0 सो ए मैक्सिमम। और अगर आप π/2 अप्लाई करते हैं एट थीटा इक्वल टू π/2 तो आपको ए डबल डैश का वैल्यू 4r² sin 180 sin 0 का वैल्यू 0 और sin 360 यहां से फिर से 0 आ जाएगा। तो यहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा इसका कोई पता नहीं। तो एरिया मैक्सिमम हेंस थीटा इक्वल टू π/6 यही आपका प्रूफ था। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी तक हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग को नया टॉपिक शुरू होगा इंटीग्रेशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।